अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हमारी जो एडोबी आफ्टर इफेक्ट की क्लास है, क्लास नंबर 4 है। और इसमें हम बेसिक एनिमेशन ही देखेंगे और इसका स्टेप 1 हम करेंगे। पिछले क्लास में हमने कुछ चीज़ें देखी हैं। हमने ट्रांसफॉर्म देखे थे कि बेसिक एनिमेशन के लिए ट्रांसफॉर्म को किस तरह से यूज़ किया जाता है, लेकिन एक बेसिक लेवल पे देखा था। हमने उसकी शॉर्टकट्स वगैरह भी नहीं की थी। आज हम इसकी शॉर्टकट्स भी करेंगे। आज हम थोड़ा सा टेक्स्ट को भी देखेंगे। टेक्स्ट की हमारी अगली जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल डिटेल्स हैं, उसमें एक एक चीज़ मैं बताऊंगी। लेकिन अभी सिर्फ आपको कुछ करने के लिए, बनाने के लिए मैं जो हूँ टेक्स्ट को यहाँ पर जो है यूज़ करूँगी। इसके अलावा मैं आपको सेव करना भी बताऊँगी। सेव में आपको इनकोडर को यूज़ करना बताऊँगी। इनकोडर की भी आगे जो हमारी क्लासेस हैं वो बहुत डिटेल में है, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ बेसिक चीज़ आपको बता दूँगी, ठीक है। अभी मैं आपको गिफ वगैरह बनाना नहीं बताऊँगी, सिर्फ MP4 बनाना बताऊँगी, वो भी लो रेज आपने बनानी है। चलते हैं हम अपने आफ्टर इफेक्ट्स पे। यहाँ हम आ गए, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपको बताया था कोई भी कंपोजिशन आपके सामने नहीं है। कंट्रोल N मैंने बताया था, या तो कंपोजिशन में जाके कर दें या वो कर दें। यहाँ पर मैंने कुछ चेंज किया हुआ है, लेकिन मैं अभी आपको HD वाली जो है वही करके बताऊँगी, जो 25 फ्रेम की है आपकी HD की। HD ये है 25 फ्रेम, ठीक है ना। HD TV 25 फ्रेम ब्लैक कलर है। यहाँ पर 10 सेकंड की वीडियो हम रख रहे हैं, 25 फ्रेम है। आप चाहें तो यहाँ पर 24 फ्रेम रख लें, मर्जी है आपकी, ठीक है ना। ओके कर दें। यहाँ पर ये आ गया। इसके बाद मैं इसको जो है जूम करके फिट कर देती हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये फिट हो गया। जब फिट हो जाता है तो ये देखिए आप, ये इस तरह से ये फिट है। अब ये आपका कंपोजिशन जो है वो इसके साथ साथ चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये करते हैं। अच्छा, अब आप जो है यहाँ पर आप जो है कोई भी पिक्चर, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। यहाँ पर देखें जो आपके पास, यहाँ पर ये मैं इसलिए बता रही हूँ, आगे मुझे इसको यूज़ करना है वेब टॉपिक में। पावर पॉइंट के सिलेबस में वेब टॉपिक में आपके पास ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप जो है इसमें से कोई भी चीज़ ले लें, लेकिन जिसमें एक से ज़्यादा फ्रेम आ रहे हो उसको आप नहीं लेंगे। आप सिर्फ वो वाली पिक्चर लेंगे जिसमें एक ही फ्रेम आ रहा हो, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिए, ये एक से ज़्यादा आ रहे हैं, आपको दिख रहा है डबल, ये आप नहीं लेंगे। आप जो है सिर्फ वो लेंगे जिसके अंदर एक से ज़्यादा नहीं आ रहे हो, ठीक है ना। ये भी अभी यही है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस तरह से फ्रेम्स आपके बहुत सारे आते हैं। ये एक वाला है में मिल गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर दूसरा आप ले लें। यहाँ पर बेवरेज में से हमने ले लिया, हम चिकन रैप में से ले लें। चिकन रैप में से यहाँ पर हम ये ले लें, ये भी एक वाला है, ठीक है ना। इसके अलावा बर्गर देख लें, अगर कोई है एक वाला हमारा तो हम ले लेंगे। यहाँ पर नहीं, ये कंपैटिबल नहीं है, यहाँ पर जो है इसको हटा दें। जो कंपैटिबल नहीं है उसको नहीं लेना आपने, ये बात सुन लीजिए आप लोग। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कंपैटिबल नहीं है, आगे एनिमेशन में प्रॉब्लम करेंगे और कुछ भी नहीं है। ये वाला देख लेते हैं। नहीं, ये सारे जो हैं अनकम्पेटेबल हैं, इसलिए फ्राइज़ में से देख लेते हैं हम, शायद फ्राइज़ में कोई हमें मिल जाए जो इसके साथ कंपैटिबल हो। नहीं, ये भी कंपैटिबल नहीं है। ये बेसिकली आगे एनिमेशन में आ तो जाएंगे, एनिमेशन में आके प्रॉब्लम करते हैं ये, ठीक है। देखिए हम रख लेते हैं, मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से प्रॉब्लम करते हैं। अब देखिए यहाँ मैंने एक बेवरेज रख लिया, मैंने आपको बताया यहाँ और लेयर पे रखने में फ़र्क होता है कि लेयर में रखने से सेंटर में आता है और यहाँ पर जो है बगैर सेंटर के आता है। यहाँ पर एक ये ग्लास है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है ये ग्लास है, यहाँ पर ये मैंने ले लिया और यहाँ पर लेने के बाद मैंने इसे जो है कोई भी चीज़ जो है यहाँ पर ले ली, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है मैं एक ये काम करती हूँ, इसको हटाती हूँ मैं। और यहाँ पर जो है मैं इसमें से कोई बैनर देखती हूँ, अगर यहाँ पर है होम में से जाके यहाँ पर देखिए बैनर्स है। अगर ये देखती हूँ कंपैटिबल है या नहीं, ये शुक्र है कंपैटिबल है। यहाँ पर जो है मैंने इसको ये ले लिया, ये आपका ये आ गया। राइट क्लिक करके मैं इसे ट्रांसफॉर्मर में जाऊँ, ट्रांसफॉर्म में जाऊँगी। ट्रांसफॉर्म में जाके Ctrl+Alt+F कर दें आप, या इसको फिट टू कंपोजिशन कर दें। अभी ये इसी तरह से आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हमें सिर्फ एक बैकग्राउंड चाहिए था तो वो हमने लिया, ठीक है ना। यहाँ पर ये आ गया, ये फिट टू उसका आ गया, ये यहाँ पर ये दे दिया मैंने, ठीक है ना। अब एक ये दे दिया मैंने और एक मैंने जो है ये फ्राइज रख लिया यहाँ पर, ठीक है ना। ये इसको मैं लेयर को ऊपर करूँगी, ठीक है। ये लेयर नीचे है तो इस वजह से ये आ नहीं रही सही। यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया शिफ्ट के साथ
सही है। यहाँ पर ये चीज़, ये दो चीज़ें हैं जो मैंने रखी है इस बैनर पे। अब मैं इसकी एनिमेशन दे रही हूँ, यहाँ पर ये वाले की मैं एनिमेशन दे रही हूँ अभी, ठीक है। ये बैकग्राउंड है मेरा, बैकग्राउंड जो है मेरा ये है, ठीक है ना, ये बैकग्राउंड है। इसको मैंने लॉक कर दिया ताकि ये जो है, सॉरी, इसको मैंने लॉक कर दिया ताकि ये जो है आपका वो ना हो। अब यहाँ पर मैंने इसको बेवरेज को जो है मैं इसे रोटेशन दे रही हूँ। अब देखिए आप यहाँ से भी जाके ट्रांसफॉर्म करके खोल सकते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। लेकिन अब मैं आपको शॉर्टकट बता रही हूँ, रोटेशन देनी है, आर प्रेस कर दिया आपने, सारी चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने ये किया, रोटेट आ गया, ये रोटेट मैंने बताया था आपको, यहाँ पर याद है मैंने यहाँ पर किया इसको कि यहाँ पर मैंने दे दिया इसको कि ये जो है यहाँ तक आए और ये एक जो है 360 का सर्कल कंप्लीट कर ले, ठीक है ना। जब यहाँ पर आए ये यहाँ पर, तो ये जो है यही चीज़ जो है ये कॉपी हो के यहाँ पर पेस्ट हो जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब मैं जाती हूँ तो ये देखिए मेरा ये सर्कल इस तरह से ये मेरा जो है ये होना शुरू किया। अब ये आगे तक जा रहा है। अब ये वर्क एरिया कहलाता है हमारा, ये क्या है, ये वर्क एरिया है, ये जो है ये वर्क एरिया। मतलब चाहें तो आप इसको हाथ से इस तरह से कर दें वर्क एरिया, वरना आप एन प्रेस कर दें। एन जैसे ही प्रेस करेंगे बस ये यहाँ पर आके रुक जाएगा और ये स्टार्टिंग टू एंड आपका प्ले होता रहेगा, खाली फ्रेम्स पे नहीं जाएगा जहाँ आपको प्रॉब्लम हो, सही है। तो मैंने ये जो है 4 सेकंड की जो है मैं वीडियो बना रही हूँ, ये 4 सेकंड की वीडियो में मैंने ये ले लिया। अगर आप चाहें तो मैं इसको और कम कर सकती हूँ। मैंने आपसे कहा था कि ये सिंपल आप करेंगे तो इस तरह से वो ऑल्ट के साथ आप करेंगे तो इसका साइज़ ये होगा। और यहाँ तक मैं इसे रख रही हूँ किसको, अपने वर्क एरिया को मैंने एन प्रेस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये छोटी इसलिए रख रही हूँ कि मैं भी इनकोडर पे जाऊँगी तो ये होगा। अच्छा ये जो है ये आपका ये है, यहाँ पर ये मैंने ये ले लिया, ठीक है ना, यहाँ पर बल्कि इसको यहाँ पर ले लिया, ठीक है ना। अब मैंने एक ये लिया यहाँ पर और मैंने जो है इसकी जो है पोजीशन चेंज करूँगी, मैं पी प्रेस कर रही हूँ मैं, ठीक है ना। ये पोजीशन मेरी यहाँ है और जब ये यहाँ आए यहाँ पर तो ये जो है ये यहाँ आ जाए, ठीक है, यहाँ पर ये आ जाए। लेकिन ये यहाँ पर आए, सॉरी, यहाँ पर आने के बाद ये जो है ये आ जाए यहाँ पर और आने के बाद थोड़ी देर रुका रहे ये, ठीक है, थोड़ी देर रुका रहे। थोड़ी देर रुकने के बाद ये जो है थोड़ा सा जर्क करे ऊपर नीचे, यहाँ पर छोटा बड़ा भी आप कर सकते हैं कि स्केल छोटा बड़ा हो, मैं भी ये कर रही हूँ, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर ये आया, ये आया, ये आया, ठीक है ना, ये आया, ठीक है। यहाँ पर मैंने दे दिया। अब ये इतनी जल्दी यहाँ पर हो रहा है, ये हो के यहाँ पर जो है ये कंट्रोल सी और यहीं पर मैंने दे दिया इसको कंट्रोल भी आखिर में, ठीक है ना। आप देखिए, अब देखिए आप कि ये क्या करता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये आया और ये देखिए थोड़ी देर रुका और फिर इसके बाद ये हो गया। तो स्टूडेंट ये हमने एक बैनर टाइप का बना लिया और एक टेक्स्ट भी हम यहाँ रख लेते हैं अपना, सही है। टेक्स्ट के लिए सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये टेक्स्ट लेंगे आप, टेक्स्ट में मैंने दे दिया यमी, यमी, ठीक है ना, और यहाँ पर ये दे दिया मैंने। अब टेक्स्ट मेरा ऊपर है, जाहिर सी बात है यहाँ पर जैसे ही आप टेक्स्ट देंगे यहाँ पर जो है हमारे पास कैरेक्टर का पैनल आ जाता है, ठीक है ना। ये रहा कैरेक्टर का पैनल, इसको ऊपर कर लेंगे हम, ये आ गया आपका कैरेक्टर का पैनल, ठीक है। यहाँ पर ये आपका, इसको आप ऊपर कर लें, इसको आप जो है थोड़ा बंद करें, क्लोज पैनल करने, इफेक्ट हम खोल सकते हैं वहाँ से विंडो से जाके, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये अल्जेरियन रखा हुआ है, यहाँ पर मुझे अल्जेरियन नहीं चाहिए, मैं पॉइंटर की से इसको चेंज कर रही हूँ। मैंने ये ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पर लेने के बाद मैंने इसका साइज़ जो है वो छोटा कर लिया, साइज़ जो है मैंने इसको ये कर लिया। ओह ये तो बहुत छोटा हो गया, चलिए थोड़ा बड़ा करते हैं हम, यहाँ पर ये ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये आ गया ये, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। यहाँ पर आने के बाद इसको जो है मैं क्या करती हूँ जनाब, कलर चेंज कर लेती हूँ इसका, कलर रेड का आ रहा है तो वही दे देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर ये दे दिया मैंने, ठीक है। अब ये टेक्स्ट मेरा जो है वो यहाँ पर मैंने लिया है, कहाँ है, ये है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट की मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं इसे जो है वो करना चाहती हूँ, छोटा बड़ा करना चाहती हूँ, स्केलिंग, स्केलिंग ली मैंने,
यहाँ पर ये लिया स्केल, यहाँ पर जो है मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा लिया, ठीक है। यहाँ पर आई मैं थोड़ा सा इसको, ओहो कहाँ कर दिया मैंने भाई, यहाँ आ गई मैं, थोड़ा सा बढ़ा लिया और ठीक है, पॉइंटर किसी भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आके ये मैंने कॉपी किया और ये नॉर्मल हो गया, कंट्रोल, ठीक है। अब स्पेस बार से चला के देखेंगे, देखिए टेक्स्ट भी आपका हो गया और यहाँ पर ये एक बैनर आपने डिज़ाइन कर लिया है बेसिकली, ठीक है। अब आप पूरा ही फोटोशॉप में जाके इसको वो करके क्लियर करके आप यहाँ खुद भी टाइप करके रख सकते हैं ताकि आपके पिक्सलेट ना हो, ठीक। अब आपने ये कर दिया, यहाँ पर ये इसको रोक दिया। अब मैं इसको जो है, ये चीज़ समझ में आ गई आपकी। अब सबको आपको बंद करना है, यू प्रेस कर दें, यहाँ पर इसको जाके आप यू प्रेस कर दें जिस लेयर पे हैं, ठीक है ना, यू प्रेस कर दें, यू प्रेस कर दें। अब यू प्रेस करेंगे तो वापस भी आ जाएंगे, यू प्रेस करेंगे जिस पे आपने एनिमेशन दी है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यू से आपका बंद भी होता है और ओपन भी होता है, लेकिन वही चीज़ ओपन होती है जो आपने दी हुई है। अच्छा फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर मैं इस लेयर पे हूँ और इस लेयर पे मैंने यू प्रेस कर दिया, लेकिन मैं इसके साथ जो है इसमें वो भी देना चाहती हूँ, अभी मैंने क्या दिया, रोटेशन दिया है ना, मैं इसके साथ इसमें जो है वो भी देना चाहती हूँ स्केलिंग। तो मैं जो है फिर स्केलिंग का यहाँ सिर्फ खोलना चाहती हूँ, तो शिफ्ट के साथ एस प्रेस करूँगी। खाली एस प्रेस करेंगे तो सिर्फ स्केल आ जाएगा, रोटेशन गायब हो जाएगा। तो शिफ्ट के साथ आप एस प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ एस प्रेस करके इसको प्ले हेड को पहले आप यहाँ रखेंगे, अपने प्ले हेड को यहाँ रखने के बाद ये प्ले हेड आपने ले लिया, प्ले हेड को यहाँ रख लिया आपने, प्ले हेड को यहाँ रखने के बाद आप जो है यहाँ पर आपकी स्केलिंग जो है वो इतनी हुई भी है, मैंने यहाँ पर स्केलिंग कम कर दी इसकी, यहाँ पर स्केलिंग इतनी कर दी है, ठीक है ना। और यहाँ पर स्केलिंग मैंने इसकी बढ़ा दी है और यहाँ पर स्केलिंग मैंने इसकी वही कर दी। तो ये चीज़ मेरी यहाँ पर आ गई। अब देखिए आप, यहाँ पर ये बड़ा भी हो रहा है और छोटा भी हो रहा है, और इस तरह से ये हमारे चीज़ें चल रहे हैं और इस तरह से ये बैनर बन रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक हो गया हमारा, और हमने जो है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग एनिमेशन कॉन्सेप्ट देख लिया, बेसिक एनिमेशन सेटिंग देख ली, की फ्रेम की नॉलेज देख ली, एनिमेशन लेयर देख ली। लेयर पे आपको बताया ना अभी मैंने कि लेयर पे यहाँ पर जो लेयर आपको ऊपर रखना है, बैकग्राउंड की लेयर आपकी नीचे है, इसके बाद आपकी ये लेयर है, इसके बाद आपकी ये लेयर है, इसके बाद आपकी ये लेयर है। जिस लेयर को ऊपर नीचे करना चाहें आप यहाँ से उठा के इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है ना, तो इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा ये चीज़ हो गई। अब हम इसकी जो है MP4 बनाएंगे। अभी हम जिप बनाना नहीं सीखेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो लेती है, उसकी अलग क्लास होगी एक। ये तो मैं अभी सिर्फ सेव साइड आपको सेव करना बता रही हूँ, पहले आप सेव करेंगे प्रोजेक्ट, यहाँ पर लिया आपने सेव करना है इसको, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं इसको जो है डॉक्यूमेंट में एक फ़ोल्डर मैंने बना लिया, ठीक है ना। आप भी बना लीजिएगा प्रैक्टिस का, अपने पास जो आपका प्रैक्टिस फ़ोल्डर है उसमें ही जाएगा ये, ठीक है ना। यहाँ पर प्रैक्टिस डबल क्लिक किया और यहाँ पर यानी एनिमेटेड प्रोजेक्ट 1 कर दिया मैंने, सेव कर दिया। अब ये तो मेरा सेव हो गया AEP में, यानी आफ्टर इफेक्ट प्रोजेक्ट में। अब मुझे इसकी एनिमेटेड वो वीडियो बनानी है, ठीक है ना। वीडियो बनाने के लिए मैं कहाँ आऊँगी, मैं कंपोजिशन में आऊँगी। कंपोजिशन में कंट्रोल ऑल्ट M कर लें आप, या आप ऐड टू एडोबी इनकोडर। इसके लिए आपके पास इनकोडर होना ज़रूरी है। इसी वर्जन का इनकोडर जो कि मैं आपको बोली थी, ये इनकोडर नहीं होगा आपका, या किसी और वर्जन का होगा तो ये चीज़ चलेगी नहीं आपकी, ठीक है। ये इनकोडर आपके पास थोड़ा सा लेट खुलेगा क्योंकि मैं तो यूज़ करती रहती हूँ इसलिए यहाँ आ गया। आपने अभी वेट करना है इसका, जैसे ये आएगा यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये पहली वाली जो चीज़ है ये H264 पे ही आपने रखनी है। अभी आपने ना JPEG ना PNG ना आपने जो है जिप रखनी है, ना आपने एनिमेटेड जिप रखनी है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना AVI ना कुछ, ये एनिमेटेड जिप है, ठीक है ना। अभी आपने ये रखना है। यहाँ से आपकी ये मैचिंग है कि मैच सोर्स आपका भी जो है बाय डिफ़ॉल्ट वही आपने रखना है। आप एंड्रॉयड वगैरह के लिए बना रहे हो तो यहाँ से ये आपको बताता है, ये आपको जो है ये खोलता है यहाँ जो आपकी चीज़ें, यहाँ से आप फ्रेम वगैरह इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं अपनी कंपोजिशन की। अगर फ्रेम वगैरह रेट कम करना है, बहुत ज़्यादा आपकी वो आ रही है, तो आप यहाँ पर ये कर लेंगे। देखिए अभी जो आपकी है ये 3 MB की फ़ाइल है, ठीक है ना। आप इसे अगर कम करना चाहें तो आप यहाँ से इसका साइज़ कम करके इसको जो है वो कर सकते हैं,
यानी कि इसका साइज़ कम करके इसको 3 MB से कम कर सकते हैं। इसका फ्रेम रेट कम करके इसको जो है वो आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं कि मैं इसको 15 फ्रेम रेट से कम कर रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर इसकी स्केलिंग कम कर सकते हैं आप। यहाँ पर ये जो है यहाँ पर मैं इसकी स्केलिंग कम कर रही हूँ अगर, तो ये जो है ये स्केलिंग इस तरह से कम होती है इसकी। ये मैं आपको डिटेल में क्लास में बताऊंगी, अभी इसको यहीं रहने दें, ठीक है ना। जो इसकी ओरिजिनल है ये मैं आपको इसकी क्लास जब होगी तो उसमें पूरी सेटिंग बताऊंगी। मैक्सिमम क्वालिटी जो है आपने नहीं यूज़ करना, ये स्टार्ट है, ठीक है ना, ये स्टार्ट है। तो अभी आपने स्टूडेंट यहाँ पर ये देख लिया, ये चीज़ आ गई, इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ पर आ गए वापस से। अब यहाँ पर देख लें कि आपको सेव कहाँ करना है, ये ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि अपने फोल्डर में जाके कहीं आउटपुट में सेव करता है। आप डॉक्यूमेंट पे आ जाएंगे, आपने प्रैक्टिस के फोल्डर में जो है इसे डालना है, ठीक है ना। और AP1, ठीक है, AP1 ये आ गया आपका, ये MP4 में बनेगा आपका 3 MB का, ठीक है ना। यहाँ पर ये ले लिया आपने, ये आ गया और सेव कर दिया आपने। सेव करने के बाद अब ये बनना शुरू नहीं हुई आपकी। यहाँ से प्ले करेंगे आप, जैसे ही प्ले करेंगे इसकी रेंडरिंग होना शुरू हो जाएगी। ये बेसिकली रेंडरिंग प्रोसेस है। ये रेंडरिंग प्रोसेस जो है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेंडरिंग जब आपकी हो जाएगी अब ये आपकी फाइल सेव हो गई है वहाँ पर, डन हो गया ये, ठीक है ना। ये डन हो गया आपका, ये देखिए ये यहाँ पर बता रहा है आपका। अब आप जाइए यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर प्रैक्टिस में, ये देखिए आपका यहाँ पर एक फोल्डर ये बना है। ये तो पहले से चीज़ें बनी हुई हैं प्रैक्टिस में, ये ऐसे ही मैंने डाली हुई है, तो ये हटा देती हूँ मैं। देखिए एक आपकी प्रोजेक्ट फाइल बनी है, एक आपकी ये बनी है, और यहाँ पर ये जो हमने रेंडरिंग की है इसकी अपनी ये फाइल इसने बना दी है, ठीक है ना। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसे जो है डिलीट कर दें। जब अभी तो नहीं डिलीट होगी, अभी ये खुली हुई है फाइल, और इसको इसके अंदर रख लें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है आपका ये MP4 बन गया, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, ये आप प्ले कर लें, ये देखिए ये जब हट जाएगा तो इस तरह से ये प्ले होगा, ठीक है। तो ये देख लिया आपने, ये एक छोटी सी फाइल आपने बना दी है, ये इस तरह से ये आपके बनेगी। तो स्टूडेंट आपने देख लिया कि इनकोडर को हमने किस तरह से इलस्ट्रेटर को में से क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए, अगर तो फाइल साइज इसका 3.29 MB है, जैसे कि मैंने बताया था। मैं ये कंप्रेस करना आपको बाद में बताऊँगी। आपने अभी जो है HD में नहीं रखना है। आप जब यहाँ पर कंपोजिशन अपनी छोटी रखेंगे तो वो खुद ही MB में बनेगा। देखिए आप में हम एक और करते हैं, यहाँ पर इनकोडर खुला हुआ है, खुला रहने दें। बाबा खुलने में देर लगती है, ठीक है ना। इलस्ट्रेटर में बंद कर देती हूँ, इसका मुझे काम नहीं है, मुझसे गलती से खुल गया था। अब यहाँ पर आते हैं, एक नया प्रोजेक्ट हम क्या है उसकी, देखिए कंट्रोल एंड आपका जो है ऑल्ट एन करना है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा आप, कंट्रोल ऑल्ट एन, और ये कंपोजिशन का आपका कंट्रोल एन है, ये भी आपको याद रखना है। सेटिंग के लिए आप ये करते हैं। अब देखिए अगर मुझे यहाँ पर ये बैनर बनाना है, मैं ये कह रही हूँ, ये स्काई स्क्रैपर जो आपके पावर पॉइंट में है इसको आपने देना है, ठीक है ना। स्काई स्क्रैपर आप जो है यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर स्काई स्क्रैपर को आप जो है वो करेंगे। फ़र्ज़ करें मैं ये वाला स्काई स्क्रैपर ले रही हूँ, इसका पहले आप साइज़ देख लें। डायमेंशन क्या है, 162/602, यही हमें रखनी है डायमेंशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आएंगे, अब देखिए यहाँ पर आप आए, यहाँ से लॉक आप हटा देंगे, ठीक है ना। 162 बाय, ओहो सॉरी मैं भूल गई, 162/602, ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं हम, इसी तरह से आपने छोटी छोटी रखनी है जब तक आपको मैं सेटिंग नहीं बता रही हूँ। उसका डायमेंशन ज़रूर देखना है, नेट से भी डाउनलोड करेंगे तो आप इसी तरह से करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये 24 और हाफ रखनी है, और 10 सेकंड की आपकी वीडियो बना लें, कोई मसला नहीं है। आप 5 सेकंड की बना लें, आप कोई मसला नहीं है। मैं 5 सेकंड की बना लेती हूँ, ठीक है ना। 5 सेकंड की ये वीडियो बनेगी, ठीक है, ओके। जब 5 सेकंड आप यहाँ करेंगे तो ये देखिए ये 5 सेकंड आ रहा है आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये 5 सेकंड आ रहा है आपका, यहाँ पर जो है ये आपका प्लस से आपका वो होता है, और शिफ्ट प्लस से आपका शिफ्ट माइनस, माइनस से आपका जूम आउट होता है। ये 5 सेकंड की आपकी हो गई। प्लस से आपका जूम आउट होता है और जूम इन जो है माइनस से होता है। ये मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊँगी। 5 सेकंड की आपकी ये वीडियो है, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये 5 सेकंड है, देख लीजिए 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम इसे थोड़ा बड़ा करते हैं, यहाँ पर इसको फिट कर लेते हैं, ठीक है ना। फिट करेंगे हम तो हमारी चीज़ जो है वो ज़्यादा हमारे सामने आएगी, ठीक है।
अब यहाँ पर हम इंपोर्ट करते हैं कौन सा बैनर, वही वाला जो हमने यहाँ पर अभी आपको दिखाया था कि ये वाला आप ले लेंगे। असाइनमेंट में जाएंगे आप, MS ऑफिस में जाएंगे आप, पावर पॉइंट में जाएंगे, पावर पॉइंट में जाके वेब बैनर आप लेंगे, वेब बैनर में आप स्काई स्क्रैपर लेंगे और ये वाइट वाला मैं ले रही हूँ। ये देखिए आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर जो है आप इसे इस तरह से रख लेंगे, सेंटर में ही आ जाएगा इसके बिल्कुल, ठीक है ना। ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर आप कुछ भी करके यहाँ पर आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं, कोई फ्लावर रख लें, कोई पिक्चर रख लें, कोई बैनर रख लें, कुछ भी रख लें, जैसे बर्गर वगैरह है वो रख लें। यहाँ पर फ्लैट आइकन में से देख लेती हूँ मैं, अगर कोई चीज़ मिल जाती है मुझे फूड में से या ड्रिंक में से ऐसी जिसकी लेयर ना हो तो मैं वो रख लूँगी, ठीक है ना। ये लिया मैंने। ये एक तो लेयर वाली है ना, लेयर वाली हमें नहीं रखनी है, लेयर वाली बहुत प्रॉब्लम करती हैं। इसमें ये आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ये आपने ले लिया, ये आ गया ये। अब इसको छोटा करेंगे, देखिए एस प्रेस कर दें अभी आप स्केलिंग, और यहीं से आप छोटा कर लें। अभी इसमें कोई एनिमेशन नहीं हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर यह आपका आ गया, ठीक है। यहाँ पर यह आपने दे दिया, ये आपका आ गया। अब यहाँ पर जो है ये चीज़ आपने ले ली और आप इसको जो है यहीं पर एनिमेट कर देंगे, ठीक है ना। ये आपका हो गया, एनिमेट कर देंगे आप यहाँ पर इसको। यहाँ पर आपने लिया और एनिमेट करने के लिए जो है स्केलिंग ही इसकी जो है यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। स्केल यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर मैंने इसको दिया जनाब थोड़ा सेंटर अलाइन कर लेती हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने स्केलिंग इसकी कम कर दी, ठीक है ना। और यहाँ पर कॉपी किया इसे और कंट्रोल C किया, और यहाँ पर आके मैंने स्केलिंग इसकी इतनी ही कर दी, ठीक है ना। आप देखिए आप यहाँ पर ये इस तरह से आपकी एनिमेशन बन गई है, ठीक है। अब ये हो गई। अगर आपको यहाँ कोई टेक्स्ट लिखना है, ये लिखा हुआ है लेकिन यहाँ बाहर क्लिक करें, पहले यहाँ पर आ जाएंगे तो शेप्स है रेक्टेंगल की, ये मैं डिटेल में आपको बताऊँगी, लेकिन अभी मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है ना। 1 मिनट रुपये। यहाँ पर मास्क बन गया, ये कंट्रोल Z। मास्क नहीं बनाना आपने, यहाँ पर आना है, यहाँ पर कंपोजिशन पे आके आपने जो है यहाँ पर ये ले लेना है, ठीक है ना। वाइट कलर ऑलरेडी इसमें डला हुआ है, वरना यहाँ से आप वाइट कलर ले लें, ओके। अब आपको कुछ लिखना है यहाँ पर, तो मैं आपको बता रही हूँ लिखने का भी, ताकि आपको जो है ये चीज़ें आए, ठीक है ना। यहाँ पर इसको आप दे लें, बाहर कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ही आ गया। अब यहाँ पर आपने लिया, ये क्लिक किया यहाँ पर, ठीक है ना। आप देखिए बहुत बड़ा साइज़ है ना इसका भी, अभी आपको बताया तो है मैंने। फर्स्ट करें आपने यमी ही लिखना है यहाँ पर, ये तो बहुत बड़ा साइज़ है आपका। यहाँ पर आ देंगे, यमी की भी स्केलिंग आप कर सकते हैं यहाँ पर, नहीं सॉरी यहाँ पर नहीं कर सकते, सॉरी। यहाँ पर जो है आप यहाँ आएंगे, यहाँ इसका जो कैरेक्टर है ये साइज़ छोटा करेंगे, सही है। साइज़ छोटा करके आप V ले लेंगे, V जो है मूव टूल होता है यहाँ पर ये, और यहाँ पर आप रोटेशन दे देंगे इसे। यहाँ पर जो है इसको आप रोटेट कर देंगे, इसको बंद कर दें, इसको ही बंद कर दें। यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आप रोटेशन दे दें इसे, रोटेशन यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर आने के बाद हमने जो है इसको रोटेशन दे दी इसकी, जो है वो प्ले हेड गलत रखा हुआ था, यहाँ पर यहाँ देना है मुझे रोटेशन, ठीक है ना। ये आ गई, और फिर यहाँ पर जाके मैं इसे दे दूँगी 1, यानी 1 का जो है सर्कल इसका पूरा हो जाए। आप यहाँ पर नंबर भी देख लीजिएगा, देखिए अब स्टूडेंट के यहाँ पर जो है दोनों चीज़ें हमारी हो गई हैं, ये रोटेशन हो रही है और यहाँ पर ये चीज़ हो रही है। अब ये आपने एक बैनर क्रिएट कर लिया है। अब इसको जो है हम रुकते हैं, कंपोजिशन में जाते हैं, कंट्रोल ऑल्ट क्या था हमारा M, इसको हम लेते हैं। ये हमारा खुला हुआ था, ये हमारी पहली है, ये हमारी दूसरी है, ठीक है ना। इसको आप चाहें तो आप डिलीट कर सकते हैं, इसको इसमें नहीं आपको चाहिए, ठीक है ना। ये दूसरी है आपकी, इसके अंदर आपको यही बताया था कि HD है। यहाँ पर जो है इसको आप जाके प्रैक्टिस फोल्डर में जो है डाल लीजिए। प्रैक्टिस फोल्डर आपका यहाँ पर है, इसको जो है आप AP2 में कर लें, AP2, ठीक है, और सेव कर लें इसे। सेव करने के बाद आप ज़रा जाके देख लें यहाँ पर कि यहाँ पर जो है ये सॉरी यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर जो है देख लीजिए जाके कि इसका साइज़ क्या है, 6 MB है, क्योंकि फ़ाइल ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, 6 MB का आप ये कर लीजिए। अभी बाद में हम इसे कंप्रेस आप जो है इस पर
आपको हैंड ब्रेकर बताया ना, उस पर आप कंप्रेस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर से मैं कंप्रेस करना बाद में बताऊँगी, ठीक है। आपने यहाँ पर जो है इसको रेंडरिंग कर लिए, ये रेंडरिंग होना शुरू हो गई इसकी, सही है, रेंडरिंग हो गई आपकी और ये काम आपका हो गया। यहाँ पर आएंगे, इसके बाद आप यहाँ पर आ जाएं, ये देखिए ये 2 आपका जो है ये यहाँ पर ये बनी हुई है, ये एक के बाद एक इसी पे रिप्लेस होती जाती है ये, ठीक है। ये आपकी 2 आ गई यहाँ पर, और ये देख लें आप, जब आपका इनकोडर खुला होगा तो उसमें कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पर ये आपकी ठीक है, ये देखिए सही है। तो स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गई होगी। इस क्लास से मुझे यही बताना था आपको, आपको यही चीज़ें बतानी थी। एक तो मैंने वो बताना था आपको कि आप यू प्रेस कर ले तो ये बंद हो जाता है, ठीक है ना। यू प्रेस करते जाएँ आप, जितनी भी चीज़ें हैं आपकी बंद होती जाएंगी, ठीक है ना, यहाँ पर। और जो है आप आर प्रेस करेंगे, एस प्रेस करेंगे तो वो चीज़ खुलती जाएगी। और अगर आप यहाँ पर वाई प्रेस सॉरी टी प्रेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगी। लेकिन एक से ज़्यादा अगर आपको खुलना है तो आप शिफ्ट के साथ आर प्रेस कर दें तो ये 2 चीज़ें खुल जाएंगी। तो स्टूडेंट आपको होप के ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब आप मुझे मुख्तलिफ बैनर, मुख्तलिफ स्काई स्क्रैपर, मुख्तलिफ इनलाइन बैनर्स, मुख्तलिफ आप जो है लेडर बोर्ड ये मुझे बना के दिखाएंगे, और कम से कम रखेंगे। आपकी जो है वो 10 MB से ज़्यादा की फ़ाइल नहीं हो। और फिर आप इसे हैंड ब्रेक अपना घर पे जो है ये आपने इंस्टॉल किया हुआ है, वो हैंड ब्रेक से आप इसे जो है वो भी करेंगे, यानी कि इसको छोटा भी करेंगे, सही है। तो बस आज की क्लास मेरी इतनी थी, और इतनी चीज़ें आपको के समझ आ गई होंगी। इससे आप बहुत चीज़ें बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।